वही बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी के लिए दलित समाज एक वोटर नहीं है, बीएसपी के लिए दलित समाज एक मूवमेंट है। वो मूवमेंट है, वो बीएसपी समाज को उसको अगले दौर में ले जाना, उसके अगले पंक्ति में खड़ा करना है। ये लड़ाई लड़ती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो दलित समाज को सिर्फ और सिर्फ एक वोटर समझ करके उनके ठप्पे के पीछे पड़ी रहती है कि मुहर लग जाए, और उसके बाद उनके साथ गलत सही क्या होता है, उनके हक और हुकूमत की लड़ाई से कोसों दूर खड़ी दिखाई देती है समाजवादी पार्टी। तो यही अंतर होता है बीएसपी में और समाजवादी पार्टी के अंदर। और मायावती कहती है कि नहीं, मैं बादशाह नहीं बनना है, हम इनके सेवक बनेंगे। तो सेवक और बादशाह के बीच का अंतर समझिएगा कि बसपा आपकी सेवक है और समाजवादी पार्टी आपकी हुकूमत करने वाली बादशाह बन करके बैठ जाती है। तो इस अंतर को जितना जल्दी दलित और मुस्लिम समाज समझ जाएगा आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल में तो अखिलेश यादव के तोते उड़े हुए हैं, फील्ड छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भागने से अखिलेश यादव भला होने वाला नहीं है। आपको जवाब देना होगा, बहुजन समाज सवाल पूछेगा। आपने बहुजनों का वोट लिया है, 37 सीटें जीती, अब 37 सीट आपसे 37 सवाल पूछेगा अखिलेश यादव। दलित मुसलमानों ने 37 सीटें जिताई हैं, तो आपसे 37 सवाल बार बार अखिलेश यादव पूछे जाएंगे, और दलित समाज का हर व्यक्ति पूछेगा और बीएसपी समाज का हर नेता पूछेगा, और आपको जवाब देना होगा कि आरक्षण के वर्गीकरण पर आपके विचार क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नया मोड़ फिर से देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कमान को जिस तरीके से अपने हाथों में संभाल के रखी थी, अब उसके बाद उसी तेज तर्रार रूप में, उसी तेज तर्रार अंदाज में अब आकाश आनंद भी मैदान में उतर चुके हैं। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के मौजूदा दौर में अपनी स्थिति बनाने के लिए व्याकुल और बेचैन हो चुके अखिलेश यादव 37 सीटें जीतने के बाद जिस तरीके से खुद को मसीहा साबित करने पर उतर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको करारा जवाब देते हुए इस समय उनके सामने अब खड़े हो चुके हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद ने बीते दिनों ऐसी बात कही कि जिससे अखिलेश यादव तिलमिला उठे। पूरे समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पूरी समाजवादी पार्टी इस समय तिलमिला उठी आकाश आनंद के प्रहार को लेकर। इसी बीच में आकाश आनंद अखिलेश यादव को जवाब देते हुए सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, तस्वीरों को देखिएगा, आकाश आनंद को जो ये ट्वीट है, उन्होंने सवाल किया अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव आप चमचों का सहारा लेना बंद करिए। जी हाँ, अखिलेश यादव आप चमचों का सहारा लेना बंद करिए। ये बातें आकाश आनंद ने तीखे तौर पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आपको मैं एक किताब भेंट कर रहा हूं जो मान्यवर कांसीराम ने लिखी थी, चमचा युग। तो आकाश आनंद ने चमचा युग की किताब भी भेंट की अखिलेश यादव को, कहा कि आप इसे पढ़िए। पढ़ करके अखिलेश यादव आप समझिए, नेता आपकी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आप उन चमचों के इशारे पर जो बयान देते हैं बसपा के ऊपर और बसपा के ऊपर हमलावर होते हैं, तो चमचा युग को पढ़िए और अपनी राजनीति को बदलिए। इसी के साथ आकाश आनंद ने एक और सवाल करते हुए कहा कि आप अगर दलित समाज के वाकई में हितैषी हैं अखिलेश यादव, तो आपको चमचों का सहारा छोड़ करके और ये खुल करके बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के, उसमें आपका स्टैंड क्या है। आप अपने स्टैंड को क्लियर करिए कि क्या उसके आप समर्थन में है या फिर विरोध में है। ये जो आपकी चुप्पी है कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि दलित समाज के वोट लेने के समय आप संविधान के रक्षक बन जाते हैं, और वोट लेने के बाद उसी संविधान के ऊपर अगर कोई खतरा होता है, आरक्षण के ऊपर खतरा होता है, तो आप अपने घरों में दुबक करके बैठ जाते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। अगर आकाश आनंद ने कुछ सवाल पूछा तो ये जेन्युइन है, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप खुद को दलित हितैषी कहते हैं, खुद को दलितों का मसीहा कहते हैं, आप पीडीए चलाते हैं, आप कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बारे में आप सोचते हैं। तो इस समाजवादी पार्टी के चेहरे पर जो मुखौटा है, जो कहती है कि मैं दलित हितैषी हूं, तो दलितों के भागीदारी के ऊपर अखिलेश यादव आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर बहन मायावती आपसे सवाल पूछती है, अगर बीएसपी सवाल पूछती है, अगर आकाश आनंद सवाल पूछते, तो आप जवाब दीजिए। ये तीखे सवाल थे आकाश आनंद से, जिससे कि अखिलेश यादव तिलमिला उठे, उनको कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा है। कभी वो अपने प्रोफेसर से पूछ रहे हैं लक्ष्मण यादव से कि बताओ मैं जवाब क्या दूं, कभी अपने बड़े बड़े बड़बोले नेताओं से पूछ रहे हैं, बोलो मैं जवाब क्या दूं। लेकिन अखिलेश यादव की जुबान चुप हो गई, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। चंद सवाल क्या पूछ दिया आकाश आनंद ने, इनकी सारी बकैती जो है बंद हो गई। वैसे भी ये लठैती करने वाले हैं, इनके पास जवाब नहीं होता, सिर्फ लठैती में भाषा में बात करते हैं। तो हर उस समाज की बसपा मूवमेंट है जो समाज में पिछले पायदान पर है, जिसे दबाया जा रहा है, जिसकी सामाजिक भागीदारी नहीं, उसके लिए मूवमेंट चलाती है बीएसपी। आप बीएसपी के लिए वोटर नहीं है, बीएसपी के लिए सीटें मायने नहीं रखती हैं। 37 सीटें नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 सीटें आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिएगा, जिस पार्टी के 0 सीटें आती हैं, जब आपके ऊपर आरक्षण का वर्गीकरण होता है, तो देश भर में सड़क पर वो उतर जाती है।
और जिसको आपने 37 सीटें दे दी, जिसको ताज पहनाया, जिसको राजा बना दिया आपने समाजवादी पार्टी को, सीटें भर भर के दी, 37 सीटें, अपने जीवन का सबसे ज्यादा सीटें लाई समाजवादी पार्टी, वो आपके वर्गीकरण के आरक्षण के मामले में घरों में दुबक करके अखिलेश यादव बैठ जाते हैं। तो ये अंतर समझिएगा, बस यही और बीएसपी और सपा में अंतर है कि बीएसपी आपके हक हुकूमत की लड़ाई सीटें रहे ना रहे, राजनीति में एक भी सीटें उनके पास हो ना हो, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बहन मायावती बीएसपी सुप्रीमो लगातार सड़कों पर खड़ी है और आकाश आनंद साथ में पूरी बीएसपी पार्टी। वहीं अखिलेश यादव लग्जरियस लाइफ जीने लगते हैं। अगर 37 सीटें मिल जाती है तो अपने आप को बादशाह समझ करके बादशाह अपने कमरे में बैठ जाता है और कहता है कि जनता के ऊपर जो होता है होने दो। एक आखिरी सवाल जब अखिलेश यादव से पूछ दिया आकाश आनंद ने, तो उसके बाद तो इनके सर से पानी ही जैसे उतर गया। उसके बाद तो ये बिना जवाब के हो गए, इनके पास निरुत्तर थे, कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने पूछा आकाश आनंद ने कि ये बताइए कि जिस तरीके से आरक्षण में प्रमोशन का जो बिल था एससी और एसटी का, आपने क्यों फाड़ा, आपकी पार्टी ने क्यों फाड़ा? इस पर भी अखिलेश यादव के तोते उड़ गए। यानी जो 4 सवाल क्या पूछ दिए आकाश आनंद ने, अखिलेश यादव के तो तोते ही उड़ गए। पहले सवाल में पूछ दिया कि आप ये बताइए अखिलेश यादव कि पहले तो आप चमचों के इशारे पर बयान देना बंद कीजिए, चमचे जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उस चमचों से बच करके रहिए। दूसरा कह दिए कि आप किताब पढ़िए चमचा युग। तीसरा कहा कि वर्गीकरण का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जवाब दीजिए, और एससी एसटी आरक्षण का बिल क्यों फाड़ा गया आपकी सरकार के द्वारा, उस पर स्पष्टीकरण दीजिए। तो समझिए कि अखिलेश यादव को साफ सूंघ गया। अखिलेश यादव की जुबान बंद हो गई, अखिलेश यादव की जुबान बंद हो गई, अखिलेश यादव के तोते उड़ गए। तो कुछ सवाल क्या पूछ दिया बीएसपी के, अभी राजनीति में कहिए तो नए नवेले कह सकते हैं कि पदार्पण किया है आकाश आनंद, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, लेकिन जो उनके तेवर है कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए सुनहरे भविष्य का एक इंडिकेट करता है, एक संकेत करता है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के अंदर दोनों के बीच का जो अंतर है वो दलित समाज को, देश के मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को समझना होगा कि समाजवादी पार्टी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक वोटर के रूप में देखती है, मुसलमानों को और दलितों को, कि इनका वोट किसी भी हालत में ले लो और वोट लेने के बाद इनको इनके हालत पर छोड़ दो। ना उनके आरक्षण के मामले में बोलेंगे, ना उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो बोलेंगे किस पे? अगर अपनी जाति के किसी गुंडा माफिया के अगर इनकाउंटर होता है तो मंगेश यादव जैसे लोगों को शहीद बनाने के लिए अखिलेश यादव तैयार रहते हैं, लेकिन दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है तो उनकी जुबान बंद हो जाती है। देश के और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के ऊपर उत्पीड़न होता है तो अखिलेश यादव की जुबान बंद हो जाती है। लेकिन इनकी जुबान चलती कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ मंगेश यादव को शहीद बनाने के लिए अखिलेश यादव इस समय व्याकुल है। तो ये अंतर है बसपा और सपा में। बसपा जो है दलित पिछड़ों के हक हुकूमत और आपको भविष्य में आगे ले जाकर भागीदारी दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए, मान सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती है बसपा। बसपा के लिए आप वोटर नहीं और दलित और मुस्लिम, आप उनके भविष्य हैं। आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बसपा लड़ाई लड़ती है, लेकिन सपा जो है आपके भविष्य से उसको कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ आपकी मुहर चाहिए, केवल वोट चाहिए, और वोट के बाद आपको हाशिए पर छोड़ करके बसपा अपना लग्जरी महल में जीवन जीती है। उसे कोई फर्क नहीं है दलितों के ऊपर जब अत्याचार होगा। मुसलमानों की कितने ही जेल के अंदर चले गए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान साइलेंट है। सबसे बड़े नेता आजम खान जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन एक शब्द अखिलेश यादव की जुबान से नहीं निकलती है। लेकिन मंगेश यादव एक अपराधी के एनकाउंटर में देखिएगा उसको शहीद बनाने के लिए उतर चुके हैं। तो यही अंतर है। बसपा मूवमेंट है, मूवमेंट वो दलितों की मूवमेंट है, पिछड़े समाज की मूवमेंट है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज। और मायावती कहती है कि नहीं, मैं बादशाह नहीं बनना है, हम इनके सेवक बनेंगे। तो सेवक और बादशाह के बीच का अंतर समझिएगा कि बसपा आपकी सेवक है और समाजवादी पार्टी आपकी हुकूमत करने वाली बादशाह बन करके बैठ जाती है। तो इस अंतर को जितना जल्दी दलित और मुस्लिम समाज समझ जाएगा आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल में तो अखिलेश यादव के तोते उड़े हुए हैं। चंद सवालें पूछने पर उनके जुबान से एक शब्द नहीं मिलता है, क्योंकि इसके सवाल के जवाब शायद अखिलेश यादव के पास है ही नहीं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि अखिलेश यादव का जो पीडीए का एक नकली मुखौटा लगा करके खूबसूरत चेहरा बैठे हैं कि मैं तो हूं दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा हितैषी, लेकिन चेहरे के बैकबोन में जाएंगे, जब पिछले तस्वीर में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा दलित और पिछड़ों का अगर कोई गुनाहगार है, दलित पिछड़ों का हक और हुकूमत को लूटने वाला कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की पार्टी है, जो हमेशा से दलित पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही देते आई है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसकी संख्या बढ़े तो लोगों तक अधिक से अधिक खबरें पहुंचे।
अगर आप वीडियो देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन नकली मुखौटा लगा करके घूमने वालों का चेहरा जो है बेनकाब हो सके, हम और आप मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद।